बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे डेफे हेलमन की एक्सचेंज के बारे में। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हो गया जानते, फिर मैं आपको एक एग्जांपल इसके थ्रू कराऊंगा। तो हमारे पास डेफे हेलमन की एक्सचेंज जो है, ये असल में ये कोई एल्गोरिथम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये की जब हमें जो की जो एक्सचेंज करनी होती है तब यूज़ करते हैं। इसके अलावा डाटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का इसका कोई तल्लक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है की एक्सचेंज करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। और अब ये किसी भी एल्गोरिथम के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं जब हमें जो की जो है एक्सचेंज करनी थी। तो की एक्सचेंज करने मुख्तलिफ मेथड्स हैं, जिनमें से एक डेफे और हेलमन एक क्रिप्टोग्राफर थे जिन्होंने इसके बारे में जो है यानी कि इसको इंट्रोड्यूस करवाया था कि एक्सचेंज के बारे में। तो सबसे पहले जो जब भी हम जो यानी कि डेफे हेलमन की एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको कैलकुलेट करना था, तो हमारे पास जो सबसे पहले ये हमें क्यू और जो अल्फ़ा ये हमें गिवन होते हैं। अगर कभी गिवन होते हैं कभी नहीं होते। अगर हमें ये गिवन हो तो हम इसी के हिसाब से की एक्सचेंज एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई करते हैं। अगर ना गिवन हो, अगर गिवन हो तो वो तो ठीक है, अगर ना गिवन हो तो हम अज्यूम कर लेते हैं। तो ये क्यू का मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अब कौन से होते हैं, यानी कि 1 3 5 7 11 9 नहीं होगा, इसका 13 17 इसी तरह ये हमारे पास जो है प्राइम नंबर्स आते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो तो या तो अपने आप पे डिवाइड होते हैं या फिर वो एक के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ अल्फ़ा आता है। अल्फ़ा का मतलब होता है कि ये हमारे पास हमेशा जो यानी कि कोई भी जो हमने नंबर को सिलेक्ट किया होता है प्राइम नंबर, उससे हमेशा लेस होता है, और ये प्रिमिटिव रूट होता है क्यू का। और ये प्रिमिटिव रूट क्या होता है, ये इसके बारे में मैं डिटेल के साथ जो आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊँगा। और यानी कि अगर आपको अल्फ़ा जो गिवन नहीं है तो इसको कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो मैं बताऊँगा। तो इस ट्यूटोरियल में सिर्फ मैं आपको जो एग्जांपल कराऊंगा उसमें आपको क्यू और जो अल्फा ये गिवन होगा, और उसके बाद हम जो कि एक्सचेंज एक सिंपल से एग्जांपल लेंगे। मजीद हम इसकी एग्जांपल्स वगैरह जो है वो देखेंगे। इसमें जो हम जो इसी ट्यूटोरियल में जो एग्जांपल देखेंगे वो एक सिंपल से एग्जांपल देंगे, कोई मुश्किल एग्जांपल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मुख्तलिफ वे से आता तो उसकी इसलिए हम इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल भी देखेंगे। तो इस अब हमारे पास ये ये दो नंबर हमने सेलेक्ट करने हैं, एक हमने प्राइम नंबर और एक अल्फा, ये हमें ये समझ लेके गिवन है इस क्वेश्चन में। तो अब ये हमारे पास दो पब्लिक एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद क्या होता है कि अब उसके बाद हमने एक्स ए का मतलब है कि कोई भी एक जो है इंटीजर जो है वो सिलेक्ट करना होता है। तो ये हमारे पास जो ये प्राइवेट रखा जाता है, ये किसी को बताया नहीं जाता जो ये जो नंबर होता है जब इस, और ये हमेशा जो है क्यू से छोटा, यानी कि जो आप नंबर जो आपको गिवन होगा प्राइम नंबर क्यू, ये हमेशा एक्स ए उससे छोटा। एक्स ए ये जितने भी नंबर है क्यू अल्फा एक्स ए, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। आपको चेंज भी करना चाहिए तो कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ क्यू की जगह आप पी भी लिख सकते हैं, ये प्राइम नंबर से ये आप पे डिपेंड करता है। तो एक्स ए का मतलब जो यहाँ जो असल में जो बुक में लिया गया, इसलिए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें सेलेक्ट किया गया प्राइवेट नंबर एक्स ए। तो आप एक्स ए जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, आप 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लें, और ये आप किसी को भी बताते नहीं है ये नंबर। उसके बाद जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो तब आप क्या करते हैं कि एक पब्लिक की जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट करने के लिए उसके पास ये आपके पास ये फार्मूला होता है, ये जो अभी लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है वाई का मतलब है अभी आपको बताया जाएगा ये एक पब्लिक की है वाई, और अल्फा क्या है ये आपको गिवन है। समझ लें कि अल्फा क्या है, एक प्रिमिटिव रूट है। आप गिवन ना होगा तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे कैलकुलेट वो देखेंगे। अभी आप ये आपको ये समझ लें कि ये अल्फा है, और उसके बाद एक्स ए वो ये प्राइवेट की होती जो आपने अज्यूम की थी, और उसके बाद मोड क्यू। अब मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी अभी हम एग्जांपल में देखेंगे। और क्यू का मतलब है ये जो प्राइम नंबर इसको आपने लिखना है। तो इसका ये फार्मूला जस्ट आपको याद करना होगा, ये यूज़र ए के लिए। अब यूज़र बी के लिए इसी तरह यूज़र बी ने भी क्या करना, कोई एक जो प्राइवेट नंबर इंटीजर कोई भी अज्यूम कर लेना, जो भी वो करना चाहे अपनी मर्जी से, और किसी को वो बताता नहीं, और वो क्यू से मेरा छोटा होता है। इसी तरह हमारे पास जो
पब्लिक पब्लिक की जो है वो कैलकुलेट करनी होती है, तो वहाँ उसका भी फार्मूला यही है जैसे कि वो लिखा हुआ है ऊपर वाला था, उसमें एक्स है, यहाँ एक्स भी सिर्फ प्राइवेट की अपनी यूज़ कर रहा है और पब्लिक की जो है वो जनरेट कर रहा है। ये दोनों ने सबसे पहले इसमें 3 स्टेप्स असल में होते हैं। ये एक तो ये नंबर जो है ये गिवन होंगे यहाँ, फिर इसको ये खुद से अज्यूम करते हैं। उसके बाद दोनों ने क्या करना है, एक अपना कोई भी एक्स नंबर जो है वो कोई एक इंटीजर जो है अज्यूम कर लेना प्राइवेट, और उसके बाद पब्लिक की दोनों ने जनरेट करनी। जब ये दोनों अपनी पब्लिक की जो है वो जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद अपनी पब्लिक की दोनों आपस में शेयर करते हैं। जब दोनों पब्लिक की शेयर करते हैं तो उसके थ्रू एक ये सीक्रेट शेयरिंग की जो है वो जनरेट करते हैं। अब वो जो सीक्रेट शेयरिंग की होती है अगर दोनों का आंसर सेम हो तो आपको क्वेश्चन सेम ठीक होगा, अदरवाइज अगर डिफरेंट हो तो मतलब क्वेश्चन जो है गलत है। इससे आपको ये भी पता चल जाता है। तो जब दोनों ने पब्लिक की जो है वो जनरेट कर रहे, जब जनरेट कर रहे तो उसके बाद उन्होंने एक कैलकुलेशन ऑफ सीक्रेट की बाय यूज़र है, यानी कि यूज़र ए ने जो सीक्रेट की जो है वो जनरेट करनी होती है। तो उसकी कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा कि वाई बी मतलब कि जो यानी कि ए ने जब उन्होंने की जो आपस में जो यानी कि पब्लिक की जो आपस में शेयर की, आप जब शेयर कर ली तो उसने क्या किया, पब्लिक जो यूज़र बी की पब्लिक की तो उसको यूज़ करते हुए और अपनी प्राइवेट की को यूज़ करते हुए क्या किया, एक सीक्रेट की जो है वो शेयर कर। इसी तरह जो यूज़र बी है उसने यूज़र ए की पब्लिक की को यूज़ करते हुए क्या किया और अपनी प्राइवेट की को यूज़ करते हुए एक की जो है जनरेट करी। अब ये दोनों जो इन्होंने जो की जो जनरेट की है, इन दोनों का आंसर आपको सेम मिलेगा। तो इस तरह ये हमारे पास ये चेंज होती है। बाकी इसके अलावा ये बहुत सी थ्योरी भी लिखी हुई है, इसका कोई मकसद नहीं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, असल में ये थ्योरी सारी वही है। तो ये एक डायग्राम के थ्रू भी समझाया गया, यानी कि यूज़र ए और यूज़र बी है। तो क्या हुआ कि एक रैंडम नंबर कोई भी जो है यूज़र ए एक्स ए जो है वो अज्यूम कर लिया। जब अज्यूम कर लिया तो उसने क्या किया, कैलकुलेट की पब्लिक की। जब आप पब्लिक की कैलकुलेट की तो वो शेयर कर दी किसके साथ, यूज़र बी के साथ। इसी तरह जो यूज़र बी है उसने भी एक अज्यूम किया प्राइवेट नंबर और अपनी पब्लिक की जो है वो जनरेट की, और जनरेट करके वो अपनी पब्लिक की वो शेयर कर दी यानी कि यूज़र ए के साथ, और इसने भी कैलकुलेट कर लिया एक शेयरिंग की। तो इस तरह ये हमारे पास इसका प्रोसेस चलता है। तो अब हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं और आगे मजीद मूव करते हैं। आपको इस तरह का जो क्वेश्चन है वो गिवन हो सकता है, यानी कि जो आपको पी और जो अल्फा ये समझ लें कि गिवन है, और आपको कहा कि डेफी-हेल्मन की एक्सचेंज को यूज करते हुए एक सीक्रेट शेयरिंग की जो है वो जनरेट करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है वो सपोज कर लेंगे, सपोज कर लेते हैं मैंने आपको बताया था एक्स ए। तो एक्स ए का जो आपको मैंने बताया था इसका मतलब क्या था, ये एक्स ए का कोई भी एक नंबर आप जो है प्राइवेट नंबर जो है अज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ये जो दोनों पी और अल्फा था, ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास पब्लिक होते हैं, दोनों ने इन दोनों नंबरों को यूज करना है। जबकि जो इन्होंने यूजर ए और यूजर बी है, इन्होंने प्राइवेट नंबर जो है वो जनरेट कर अपना जो है वो जनरेट करना है। तो इसने यूजर ए था ये, अब यूजर बी ने क्या किया, एक्स बी को कह लेते हैं, और इसने जो नंबर एक प्राइवेट नंबर कोई भी जिन्हें इसने अज्यूम कर लिया 4, इसको सपोज ही कर देते हैं। इसने भी एक नंबर जो है वो सपोज कर लिया, जो नंबर सपोज कर लेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नंबर सपोज करने के बाद इन दोनों ने अपनी अपनी जो पब्लिक की वो जनरेट करनी। पब्लिक की जनरेट करने के लिए फार्मूला आपको बताया था, वो उसी तरह जो फार्मूले को यूज करते हैं वाई ए। उसके बाद अल्फा बताया था, अल्फा के ऊपर हमने जो है वो अज्यूम किया था, यानी कि अल्फा की पावर जो हमने अज्यूम की थी वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास अल्फा की पावर एक्स ए मैंने आपको बताया था, तो एक्स ए अज्यूम कर ली। उसके बाद हमने उसी तरह मोड लिखा, और मोड के बाद जो है वो क्यू लिख ली। पी ऊपर पी यूज किया, इसलिए आप पी कर सकते हैं, क्यू कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ मैं जो है वो पी लिख रहा हूँ, ये सॉरी जो अभी आपको थोड़ी पहले एग्जाम्पल कराई थी उसी हिसाब से मैं वही, ये आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, तो पी रहने देते हैं। तो उसके बाद इसी तरह जो आप इसने भी पब्लिक की, यूजर बी ने भी पब्लिक की जनरेट करनी, तो उसी तरह ये बिल्कुल सेम वही फार्मूला, बस इसमें जो चेंजिंग आएगी वो अभी आप देख सकते हैं, कोई भी नहीं है, वाई भी। और उसके बाद जो है इसने क्या किया कि अपनी जो पब्लिक की जनरेट करने के लिए वही पावर वगैरह एक्स बी, सिर्फ यहाँ जो है वो चेंज होगा, क्योंकि इसने अपनी प्राइवेट की जो है वो ज्यूम की हुई है। प्राइवेट की कह लें, या फिर आप इसको जो है
कुछ भी कह सकते हैं, ये प्राइवेट एक इंटीजर वगैरह है। तो उसके बाद हमारे पास मजीद आगे जब ये फार्मूला लिख लेंगे, पब्लिक की आप जनरेट करनी है, तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो वाई ए इक्वल टू, अब ए के हमारे पास वैल्यू थी 3, तो जस्ट मैं यहाँ जो है वो 3 लिख देता हूँ। और उसके बाद एक्स से हमने अज्यूम किया था वो भी 3 किया था। तो उसके बाद हमारे पास मोड था, मोड के बाद पी की वैल्यू हमने लिखी 563 हम जो है वो लिख देंगे। जब 563 लिख देंगे तो उसके बाद मजीद हमारे पास 3 हमारे पास वाई ए इक्वल टू आ जाएगा 3 की पावर 3 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 27 मोड 563 आएगा। तो चूंकि ये हमारे पास मोड की जो वैल्यू यानी कि मोड से जो पहले वैल्यू वो छोटी है, इसीलिए हमें आप कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वाई ए की वो 27 ही आ जाएगी। तो मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ वैल्यू मेरे ख्याल में बड़ी आएगी, तो मैं आपको यहाँ कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा। तो असल में यहाँ तो वैल्यू बड़ी आ रही है, बल्कि आपको अगर मोड कैलकुलेट करना नहीं आता तो वो मैं आपको बता दूंगा। मजीद जो है हम कुछ एग्जाम्पल इसकी देखेंगे तो आपको ये इसकी मोड भी कैलकुलेट करना आ जाएगा। तो यहाँ मोड की वैल्यू अगर छोटी है तो इसलिए नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज इसकी बहुत ईजी मेथड है मोड को कैलकुलेट करने का। तो अब वाई बी भी कैलकुलेट कर रहे हैं पब्लिक की, तो ए हमारे पास उसी तरह जो है वो 3 है, तो ए को 3 लिख लेंगे और उसकी पावर जो हमारे पास आ रही है वो 4 है, एक्स बी 4 है, और मोड लिख देंगे। मोड हमारे पास पी है 563, तो ये हमारे पास इस तरह आपने लिख दिया। जब आप इसको लिख लेंगे उसी तरह फिर इसको मजीद आगे जो है वाई हमारे पास वाई बी इक्वल टू 3 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास जो 81 आ जाएगा। तो 81 मोड लिख देंगे, 81 मोड 563 लिखा, तो हमारे पास अब इसकी जो वाई बी है वो भी कैलकुलेट हो चुका है, और वाई बी हमारे पास जो पब्लिक की हमारे पास आई है वो हमारे पास जो है 81 ही आई है, क्योंकि ये भी मोड की वैल्यू जो है वो उससे छोटी थी, तो इसीलिए हमारे पास ये दोनों जो सेम आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना, अगर दोनों के लिए एक सीक्रेट की जो है शेयर करनी है, यानी कि जनरेट करनी है। अब मैं पहले भी आपको बताया था, ये हमारे पास सारा जितना भी सिर्फ यहाँ जो प्राइवेट रखाया था ये नंबर रखाया था, दोनों ने अपने अपने प्राइवेट नंबर जो है वो प्राइवेट रखे, बाकी ये पी ए या फिर ये दोनों जो आप इन्होंने पब्लिक की दोनों जो जनरेट की है ये आपस में आप इन दोनों ने शेयर कर दिए। जब इन दोनों ने आपस में जो है शेयर कर दिए उसके बाद इन्होंने शेयरिंग की जनरेट करनी है। शेयरिंग की का फार्मूला मैं आपको बताया था के इक्वल टू हमारे पास जो आता है वाई ए आएगा और उसके बाद वाई ए की पावर एक्स बी हमारे पास आएगा मोड ऊपर हमने पी यूज किया इसलिए यहाँ हम पी लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरी साइड पर भी की हम जनरेट करना चाहते हैं, तो के इक्वल टू हमारे पास आएगा, क्योंकि इसकी जो अब हमने की जो है वो यूज करनी है। ये फार्मूला जो है ये ऑपोजिट हो गया, बल्कि ये हमारे पास इस तरह फार्मूला नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, यहाँ हमने पब्लिक की जो इसकी यूजर बी की जो कि ये शेयरिंग की हुई है तो ये हमने जो है यूज़ करनी है। प्राइवेट की तो उसने यूज़र बी ने तो बताया ही नहीं, इसलिए वो यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर के इक्वल टू हमारे पास जो आ जाएगा अब वाई बी आएगा और एक्स ए आएगा। इसी तरह आप दूसरी ऑपोजिट साइड पे चलेंगे तो इस पर अब हमारे पास पब्लिक की इसने जो शेयर की है बी के साथ वो आएगी वाई ए और इसकी अपनी प्राइवेट की, तो यहाँ एक्स की पावर हमारे पास जो एक्स बी आ जाएगी, तो एक्स बी उसके बाद मोड आएगा और मोड के बाद पी। तो आप ये हमारे पास इतना लिखने के बाद आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू पुट करते हैं, तो वाई बी हमारे पास क्या आया था 81, तो जस्ट क्या लिखेंगे यहाँ हम 81 लिख देंगे। तो 81 लिखा और उसके बाद हमारे पास एक्स ए हमारे पास 3 है, जस्ट हम जो है यहाँ जो है 3 लिख देंगे। जब आप 3 लिखेंगे उसके बाद यहाँ मोड लिखेंगे और मोड के बाद यहाँ हमारे पास जो है ये फिर मैं बार बार क्यों लिखिए पी आएगा क्योंकि फार्मूला में वो। तो अब हमारे पास जो मोड ये 563 है, तो 563 है। अब इसको हम जो आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो के इक्वल टू हमारे पास तो 81 था, 81 की अगर हम पावर लेंगे तो हमारे पास जो है, तो मैंने 81 की पावर 3 लिए, तो हमारे पास देख सकते हैं ये हमारे पास वैल्यू आ गया। तो इस वैल्यू को जस्ट आपने अब उसी तरह यहाँ जो है लिख देना है, तो अब इस वैल्यू को यहाँ लिख लेते हैं और आगे मूव ऑन करते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आई थी 5314
5141। तो ये आप वैल्यू चेक कर सकते हैं, यही हमारे पास वैल्यू आई थिंक आई थी 531441। तो इसी तरह अब हमें मोड लिखना होगा और मोड लिखने के बाद 563। तो चूंकि अब वैल्यू जो हमारे पास बड़ी आ चुकी है तो इसको आप कैलकुलेट करते हैं, जो अभी मैं आपको पहले बता रहा था ये वैल्यू छोटी है। तो आप मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जस्ट आपको आप 563 पर इसको डिवाइड कर देना। तो बहुत सिंपल मैं आपको मेथड बताऊंगा कि आपने जस्ट क्या करना है, जो है वो डिवाइड कर देना। 53 जो हमारे पास अभी आ रहा था डिवाइडेड बाय हमने करना है 563। तो जब हम 563 पर डिवाइड करेंगे, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी होगी ध्यान से। तो 563 पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 943। तो ये 943 जो अभी आपको थोड़ी देर में यहाँ डिस्प्ले हो जाता है, तो ये आ चुका है हमारे पास जो है 943 डॉट। तो आपने जो डॉट से पहले वाली वैल्यू होती है वो ख़त्म कर देनी है, जस्ट आपने जो है 943 वो रहने देना है और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना जो आपका मोड था। तो हमारा मोड 563 था, तो जस्ट इसके साथ जो है हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ चुकी है 530। तो आपके पास जो भी आंसर आएगा जस्ट आपने क्या करना है, उस आंसर को ये जो मल्टीप्लाई करना है आंसर आया उसको यहाँ इसमें से माइनस कर, बल्कि इसमें से इसको माइनस करते हैं, लेकिन ये लिखा हुआ इसी तरह लिखा रहने दें। आपको रेज करने क्यों कोई जरूरत नहीं, किसी तरह माइनस का फर्क पड़ेगा वो आप रहने दें, उसको इग्नोर कर लेंगे। तो हमारे पास इस तरह माइनस करने से क्या हुआ 532 आया। तो यहाँ आप जस्ट क्या हमारे पास के की वैल्यू जो आएगी 532 आ जाएगी और ये माइनस जो है चूंकि इसमें से इसको माइनस करना है इसलिए ये इग्नोर करना होगा। आप ये कंफ्यूज ना हो, आपको मैं ये क्लियर भी कर देता हूँ। तो आप जस्ट 532 हमारे पास सीक्रेट्स की शेयरिंग की है 532। तो आप इस साइड पर भी यही आंसर आना चाहिए, अगर ये ना आएगा तो हमारा जो सोल्व क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होगा। तो आप इस साइड पे चलते हैं और k इक्वल टू हम उसी तरह लिखेंगे y a हमारे पास क्या था 27। तो जस्ट हमें यहाँ 27 लिखना होगा। 27 उसकी पावर हमारा x भी इसकी अपनी जो की थी वो हमारे पास इसने जो नंबर सेलेक्ट किया 4 था और उसी तरह मोड p हमारे पास। तो आप इसी के तहत हम इसकी जो ये p की वैल्यू हम जो यहाँ गिवन करते हैं। तो p के हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमारे पास 563 थी। तो इसको लिख लिया। इसको लिखने के बाद k इक्वल टू अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो k इक्वल 27 की पावर हम 4 लेते हैं। तो 7 की पावर हमने जब 4 ली तो हमारे पास वही नंबर आ गया 53141। तो ये वही नंबर आ चुका है। तो जब ये सेम नंबर होगा तो आप इसको जो है इजीली उसी तरह मोड जो है कैलकुलेट करेंगे। जब ज़ाहिर बात है जब ये सारा सेम चीज़ें आएंगी तो इसके बाद सीक्रेट की शेयरिंग की भी सेम आएगी। तो इस तरह देख सकते हैं इन दोनों का आंसर जो है वो सेम। ये आपकी जो मोड से पहले वाली वैल्यू ये डिफरेंट भी हो सकती है, ये नहीं कि लाजमी ये सेम है, लेकिन जो आपकी लास्ट पे वैल्यू आएगी मोड लेने के बाद वो वैल्यू सेम है। ये तो कुदरती आज सेम आ चुकी है पहले से ही, अदरवाइज ये कभी आती है कभी नहीं भी आती। तो ये मुख्तलिफ आप एग्जांपल्स के थ्रू इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैं इसकी जो मजीद जो है मुश्किल जो तो इस तरह आप डेफी हेलमन की एक्सचेंज के कोई भी आपको क्वेश्चन अगर आए तो आप उसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। बाकी इसके मुख्तलिफ क्वेश्चन मैं आपको मेरे चैनल से मिल जाएंगे, मैं इस पर मजीद और भी जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैथड चेंज होता है। बाकी जो फार्मूलाज वगैरह ये सब कुछ यही चीज़ें होंगी। तो आप जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखूंगा वो आप अल्फ़ा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन जो है वो मैं अभी इसी ट्यूटोरियल के बाद आपको ये मिल जाएगा और मजीद आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप समझते हैं वीडियो हेल्पफुल इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर किए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।